हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। देखिए, हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस का स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है, जो कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टिगत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार हमारे द्वारा धीरे धीरे स्टैटिक पोर्शन और ज़्यादा जोड़ा जाएगा, जो कि आपका स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स साथ साथ तैयार होता जाएगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट है सवाल। तो इजराइल की गलीली झील का पानी पिछले कुछ दिनों से लाल रंग का हो गया है। तो जिस कारण इजराइल में अफरा तफरी मची थी कि इस झील का पानी लाल रंग का अचानक से क्यों हुआ है। भय हो गया था पब्लिक को। तो गलीली झील कहाँ पड़ती है? इजराइल में। और ये बाद में खोजबीन हुई तो कारण पता चला। कारण क्या रहा? झील में बोट्रायोकेकस ब्रोनी नामक हरे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण इस झील का पानी लाल रंग का हो गया था। तो चर्चा करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल देखिए क्या होता है। शैवाल जो है पानी या नम वातावरण में पाए जाते हैं। शैवाल पानी या नम वातावरण में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके घर में भी काई लग जाती होगी, तो काई जो है शैवाल का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है काई। शैवाल में जड़ें, तने, पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। ना ही जड़ें मिलती है इसमें, ना ही तने मिलती, ना ही पत्तियाँ मिलती हैं शैवाल में। शैवाल में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शैवाल में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, शैवाल के कई प्रकार हैं। उनमें एक प्रकार है भूरा शैवाल। भूरा शैवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। भूरा शैवाल जो कि समुद्री शैवाल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी हो, यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो या अन्य एग्जाम हो, कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो आंसर रहेगा भूरा शैवाल। शैवाल देखिए, एक कोशिकीय से लेकर बड़े बहुकोशिकीय तक होते हैं इनका आकार। एक कोशिकीय भी होता है कोई शैवाल बहुकोशिकीय भी होता है। एक कोशिकीय जैसे क्लोरेला हुआ, और बहुकोशिकीय बड़ा बहुकोशिकीय जैसे समुद्री कैल्प हुआ। तो जब शैवाल का वर्णन आया है तो नील हरित शैवाल भी देखिए क्या होता है। नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, नील हरित शैवाल जो है वास्तव में शैवाल नहीं है। नील हरित शैवाल वास्तव में शैवाल नहीं है, बल्कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाबीना और नोस्टॉक। एनाबीना और नोस्टॉक दो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों शैवाल एनाबीना और नोस्टॉक वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये दोनों शैवाल एनाबीना और नोस्टॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से नील हरित शैवाल है जो वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं। तो एनाबीना और नोस्टॉक। एक क्वेश्चन और निकल कर आता है इसी में कि धान के खेतों में कौन सा नील हरित शैवाल पाया जाता है। धान के खेतों में कौन सा नील हरित शैवाल पाया जाता है? तो उसका आंसर रहेगा एनाबीना। तो आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स का अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। ये भी प्रदान किए गए हैं। किनके द्वारा किए गए? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और किस मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार का आयोजन किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। देखिए, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले व दूसरे स्थान पर है? इंदौर व सूरत। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रपति पुरस्कार किन शहरों को दिया गया है? राष्ट्रपति पुरस्कार किन शहरों को दिया गया है? अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ
को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है 10 लाख से आबादी वाले उसमें। तीसरा पॉइंट है 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो नोएडा। अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाला पूछा जाए तो इंदौर व सूरत, और 3 से 10 लाख आबादी के बीच में पूछा जाए तो पहले स्थान पर नोएडा है। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? प्रयागराज को। सर्वश्रेष्ठ छावनी का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? सिकंदराबाद छावनी को। और किन शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में मान्यता दी गई? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है? निंद्राकारी रोग से किस देश को मुक्त किया गया है? केन्या को किसके द्वारा? WHO द्वारा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह रोग संक्रमित सीसी मक्खियों द्वारा प्रसारित प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। सीसी मक्खियों द्वारा होता है। अब जो प्रोटोजोआ आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोटोजोआ के बारे में समझते हैं। देखिए प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया है, उसके बाद हाथी पाँव रोग है, डायरिया है, स्लीपिंग सिकनेस यानी निंद्राकारी रोग है, कालाजार है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। एक एक करके देखेंगे। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। और इसका वाहक कौन है जिसके द्वारा फैलता है मलेरिया? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो ध्यान रखना, मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम आए तो प्लाज्मोडियम, और वाहक का नाम आए तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस आए, जब भी हमने ऊपर बताया है, स्लीपिंग सिकनेस या निद्राकारी रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रैपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और किस मक्खी द्वारा होता है? वाहक कौन है इसका? सीसी मक्खी। तो ध्यान रखना, सीसी मक्खी के कारण निद्राकारी रोग होता है और प्रोटोजोआ का नाम आए ट्रैपोनोसोमा। इसी तरीके से हाथी पाँव रोग है। इसी तरीके से डायरिया है, जिसको दस्त भी बोलते हैं, डायरिया को दस्त। तो यह होता है, देखिए, दूषित पानी या भोजन से होता है। दूषित पानी पी ले या दूषित भोजन खा ले तो उस कारण डायरिया या दस्त हो जाते हैं। इसका प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाए तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका प्रोटोजोआ है डायरिया का। इसी तरीके से कालाजार है, कालाजार इम्पोर्टेंट है, दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सीसी मक्खी, मलेरिया और कालाजार, 3 इम्पोर्टेंट है। किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ये होता है लिसमैनिया डोनोवानी। तो लिसमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है कालाजार। उसका स्लीपिंग सिकनेस या निद्राकारी रोग का वाहक था सीसी मक्खी, और कालाजार का वाहक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। सीसी मक्खी से निद्रा रोग और बालू मक्खी से कालाजार होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, गरुड़ दृष्टि क्या है? तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो धोखाधड़ी होता है उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया गया है। कहाँ, किस राज्य द्वारा? महाराष्ट्र द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस एक न एक एग्जाम में आता है। विश्व जैव ईंधन दिवस इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है मनाने का? कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य रहता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैंसर स्क्रीनिंग, निदान और उपचार में एआई नवाचारों का समर्थन करने के लिए कैच अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैच अनुदान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आंसर रहेगा फटाफट कैंसर, कुछ नहीं सोचना आपको, कैंसर स्क्रीनिंग, निदान और उपचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया है, कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है या विषय क्या रहा है? स्थायी विकास लक्ष्यों SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। स्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य इस वर्ष इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? आंसर है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला? सुहानी साहा। आप इनको टीवी में देखते रहते होंगे, सुहानी साहा। बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला? सुहानी साहा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों से हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।